हेलो यूट्यूब फैंस, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास आप सभी के साथ साझा करने के लिए एक दिलचस्प सूचना है। मालदीव में युवा अधिकारिता उप मंत्री मरियम शोना ने जब सोशल मीडिया पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की तो विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने अब हटाए गए पोस्ट में पीएम मोदी को जोकर और कठपुतली बताया। ये टिप्पणियां पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद की गई। मालदीव सरकार ने यह कहते हुए इन टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया कि ये मंत्री की निजी राय थी और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि वह लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने में विश्वास करती है और ऐसे तरीकों से जो नफरत, नकारात्मकता नहीं फैलाते हैं और मालदीव और उसके अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच घनिष्ठ संबंधों में बाधा नहीं डालते हैं। इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया हुई और मालदीव के कई पूर्व मंत्रियों ने अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने सभी देशों, विशेषकर भारत के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला, जो मालदीव के पर्यटन उद्योग में एक विश्वसनीय सहयोगी और महत्वपूर्ण योगदान करता रहा है। मालदीव के शीर्ष पर्यटन निकाय ने भी टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। मालदीव पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद का 28% और उसकी विदेशी मुद्रा प्राप्तियों का 60% से अधिक है। मालदीव आने वाले पर्यटकों में भारतीय पर्यटकों की संख्या एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2023 में मालदीव के लिए उड़ान भरने वाले सभी विदेशियों में से 11% भारतीय पर्यटक थे, जिससे भारतीय द्वीप राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गए। लक्षद्वीप द्वीप समूह की यात्रा पर पीएम मोदी की पोस्ट के बाद कुछ मंत्रियों द्वारा भारत के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद मालदीव का बहिष्कार प्रवृत्ति शुरू हुई। इससे भारतीय नेटिजन्स में आक्रोश फैल गया, जिसके परिणामस्वरूप यात्राएं रद्द कर दी गईं और मालदीव का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। बहिष्कार का मालदीव की अर्थव्यवस्था पर पहले से ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। हजारों उड़ान और होटल बुकिंग पहले ही रद्द कर दी गई है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भारतीय पर्यटकों द्वारा बहिष्कार का प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें बहिष्कार की अवधि, अन्य देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने की मालदीव की क्षमता और उठाए गए कदम शामिल हैं। मालदीव सरकार इस मुद्दे को सुलझाए। समान अनुभव चाहने वाले पर्यटकों के लिए मालदीव के अलावा और भी विकल्प मौजूद हैं। इनमें से कुछ में फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया में ताहिती, फ्रेंच पोलिनेशिया में मूरिया और कैरेबियन, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न गंतव्य शामिल है। ये विकल्प संभावित रूप से उन पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं जो अन्यथा मालदीव गए होंगे। भारतीय पर्यटकों द्वारा बहिष्कार का अल्पावधि में मालदीव की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। दीर्घकालिक प्रभाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें मालदीव सरकार और वैश्विक पर्यटन उद्योग द्वारा उठाए गए कदम शामिल है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पूर्ण और दिलचस्प लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।